हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम करने वाले हैं कि आपका अक्टूबर का जो महीना है वो कैसा रहेगा। और अभी सॉरी, जो रेगुलर मैं रीडिंग्स करती हूँ वो भी मैं डाल नहीं पाई क्योंकि मैं बाहर थी। मेरी फ्रेंड की शादी है तो मैं उसकी शादी की तैयारियों में हेल्प करवा रही थी, तो इसलिए मैं अभी कुछ डाल नहीं पाई, मैं बाहर थी। तो लेकिन हाँ, आज से फिर से जो है रेगुलर अपडेट्स शुरू हो जाएंगे, डेली एनर्जी चेक इन स्टार्ट हो जाएगी। तो आई एम रियली सॉरी दो इतने दिन आपको वेट करना पड़ा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जब आज के लिए दो पाइल्स हैं, लेकिन जब मैं दोनों पाइल्स के लिए कार्ड्स निकाल रही थी तो उसमें दो कॉमन कार्ड्स निकले थे, तो जो मुझे लगता है कि ओवरऑल एनर्जी है सब लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो एक है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, और दूसरा है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। ठीक है, तो ये आप सबके लिए एक जनरल जो कि है एक जनरल मैसेज है आप लोगों के लिए मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए, कि ये कोई सिचुएशन है जिसमें भी आप फंसे हुए थे, जो काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में चल रही थी, अब उसका दी एंड होने वाला है। ठीक है, अगर आप चाह रहे थे कि कोई प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए या किसी चीज़ का जो कि है कोई बात खुल जाए, किसी की पोल खुल जाए या कुछ भी ऐसी चीज़ थी, तो वो ज़रूर होने वाली है। और फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस मतलब कोई भी सिचुएशन जितनी बुरी हो सकती थी, अब वो बस उसका पीक पे जाके और ख़त्म होने वाली है, दी एंड होने वाला है। किसी साइकिल, आपकी लाइफ में कोई साइकिल होगा वो एंड होने वाला है, चाहे वो लव हो, रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, कुछ भी आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा था उसका पीक पॉइंट जो है वो अक्टूबर में आएगा और वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है ना, कि जितना होना था बस हो गया और अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, अब ख़त्म हो गया सब कुछ, उस तरीके की एनर्जी है। फिर हमारे पास है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो इसमें यहाँ पे आपको ये काइंड ऑफ लाइक एक एडवाइस है कि अक्टूबर के मंथ में थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश करें, ज़्यादा ही स्पिरिचुअलिटी में भी ना जाएं, ज़्यादा ही प्रैक्टिकल भी ना हो, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करें। ठीक है, आप खुद पर विश्वास रखें लेकिन कर्म भी करें। ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्टेशन कर दिया, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स कर दी 10 और फिर उसके बाद आप काम ही नहीं कर रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, बैठे हुए और बोल रहे हो मेरे पास पैसे आ जाए, और आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, कोई नौकरी नहीं कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, ढूंढ नहीं रहे हो, बस बैठे हो कि मिल जाए। तो आपको मैनिफेस्ट, जैसे अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी का पार्ट होता है, उसके साथ आपको कर्म भी करना है। तो उस तरीके से आपको बैलेंस रखना है, यिन एंड यांग एनर्जी का बैलेंस रखना है। बिल्कुल ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में भी नहीं जाना है, बिल्कुल मैस्कुलिन एनर्जी में भी नहीं जाना है कि बस काम ही अंधाधुन गधा मजदूरी कर रहे हैं और कुछ मैनिफेस्टेशन या फिर पॉजिटिविटी एनर्जी, आप अपनी एनर्जी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और बस काम करे जा रहे हैं और बोल रहे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर ध्यान में रखनी है अक्टूबर के महीने में, कि अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, तो साथ ही साथ में आप उसको उसमें थोड़ी स्पिरिचुअलिटी का तड़का डालें, और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो तो उसमें थोड़ा सा मैस्कुलिनिटी या प्रैक्टिकलिटी का तड़का भी डालें। तो ये सबके लिए एक जनरल मैसेज है। अब हम पाइल सिलेक्शन पे आते हैं। तो आज हमारे पास दो पाइल्स हैं। ठीक है, तो पहली पाइल है ये आपके नाम के इनिशियल्स के लिए, जिन लोगों के नाम, पहली पाइल है जिन लोगों के नाम ABCDEFGHI से शुरू होते हैं, और जो दूसरी पाइल है वो है JKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो ये दो पाइल्स हैं। तो आपका नाम का पहला अक्षर जो भी है आप वो पाइल देखें, और या तो फिर अगर आप पाइल चूज़ करना चाहते हैं अपने इंट्यूशन से, तो मैं यहाँ पे क्रिस्टल्स वगैरह रख देती हूँ। ओके, तो पाइल नंबर 1 के लिए है रोज क्वार्ट्स, और पाइल नंबर 2 के लिए है ये पायराइट क्रिस्टल। ओके, तो आप या तो क्रिस्टल से चूज़ कर सकते हैं या तो आप अपने नाम से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हैं, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। ओके, तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर है ABCDEFGHI, या फिर जिन लोगों ने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है, ये आपकी पाइल है। तो मैं ये यहाँ रख देती हूँ। देखते हैं आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, आपके लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं अक्टूबर के महीने में। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान।
फिर हमारे पास है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, यू आर गुड इनफ। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे पहले कार्ड की एनर्जी नज़र आ रही है जो कि है योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन देखा होगा तो उसमें मैंने एक जनरल मैसेज भेजा था दोनों पाइल्स के लिए, जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए। तो उसमें भी ये थी कि आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड भी वही सेम बात बताता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, आप सपने देख रहे हो अक्टूबर के महीने में कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। आपकी पूरी प्लानिंग है, आपने पूरा ब्लूप्रिंट बना लिया है, आपने अपनी डायरी में सब कुछ लिख लिया है, लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो उसके बारे में, आप बस सोच रहे हो। आप सोच रहे हो भगवान ऐसा हो जाए मेरे रिलेशनशिप में, वैसा हो जाए, लेकिन आप उसमें आप एफर्ट नहीं मार रहे हो, उसमें आप तब भी लड़े जा रहे हो सामने वाले से, आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। आप सोच रहे हो भगवान मैं बैलेंस हो जाऊँ, मेरी लाइफ बैलेंस हो जाए, मेरे चक्रा बैलेंस हो जाए, लेकिन आप मेडिटेशन भी नहीं कर रहे हो। तो आप जो है मुझे यहाँ दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा सपने देखने वाले हो, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करने वाले हो अक्टूबर के महीने में चीज़ों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक्शन नहीं ले पाओगे, या तो अक्टूबर महीने के एंड तक में आप एक्शन ले पाओगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द अक्टूबर मुझे आप सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करते हुए और डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आप सिर्फ सपने देख रहे हो कि भाई मुझे ये करना है वो करना है। तो याद रखें जब भी आप ये डे ड्रीमिंग करो, प्लानिंग करो, तो ये याद रखना है कि आपको सिर्फ ड्रीम नहीं करना है, आपको एक्शन भी लेना है, तभी चीज़ें फास्ट होंगी। वरना अगर आप सोचते रह गए ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप ना अक्टूबर के महीने में हो सकता है आपकी कोई क्विटिंग एनर्जी आए आपके अंदर, जहाँ पे आप सोचें कि यार ये चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, अब तो मैंने इतनी मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, कुछ निकल नहीं रहा है, तो चलो मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप ये सोच सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप बस पहुँचने वाले हो अपने स्टेशन पे। ठीक है, तो क्विट नहीं करना है, आप ये याद रखें अक्टूबर में कि आप एक पॉइंट पे आके कि आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट मार रहे हैं, लेकिन आपको कुछ रिजल्ट जल्दी नहीं मिले या उस पॉइंट पे नहीं मिले जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप एकदम हो जाओ कि यार चलो छोड़ो मुझे करना ही नहीं है, या फिर आप अपना काम रोक दो। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आप और ज़्यादा क्लोज पहुँचने वाले हो अपने गोल के। तो नवंबर दिसंबर तक आपका काम भी पूरा हो जाएगा, इसलिए आपको अपना काम, अपना एफर्ट नहीं रोकना है। जिस भी सिचुएशन में, काम में आप एफर्ट डाल रहे हैं वो आपको नहीं रोकना है, आपको करते जाना है। नहीं अगर आ रहा है आपको रिजल्ट उस समय पे जब आपने सोचा है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको समझदारी से रहना है और अपना काम जो है वो करते जाना है। ठीक है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, अगेन सेम एनर्जी है जो मैंने बोला, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, कि अब जो है आपकी लाइफ की एक साइकिल ख़त्म होने वाली है। आप जिस भी सिचुएशन में हो वो ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द, आप वो उसको एंड कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपना कर्म करते रहे। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप थोड़े कन्फ्यूज और डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हो कि आपको आगे और बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, आपको और एफर्ट डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, आपको क्विट कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप उस पॉइंट पे आ जाओगे, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ जाओगे, थोड़ा और आगे चल लोगे, तो आपके लाइफ में वही होगा जो आप चाह रहे थे, आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और हिम्मत करके आगे चल पड़े तो। लेकिन अगर आप नहीं गए, आपने क्विट कर दिया कि नहीं कुछ हो नहीं रहा है वैसे भी, तो क्या मैं छोड़ो जाने दो, ऐसे करोगे तो फिर आप उससे मतलब उसको लूज़ कर सकते हो, आप उस रिज़ल्ट को, आपकी सारी मेहनत पानी में जा सकती है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ये मैसेज वही बता रहा है मुझे कि आपको ये बात याद रखनी है कि अक्टूबर में आपको ये नहीं सोचना है कि चलो ये चीज़ हो गई अब तो मतलब हो ही जाएगा और आप चुपचाप बैठ जाओ, या फिर अरे नहीं हो रहा है तो मतलब नहीं होगा तो छोड़ के बैठ जाओ। नहीं, अभी कुछ भी जो है आपका जो रिज़ल्ट है, जो आपकी डेस्टिनेशन है वो फिक्स्ड नहीं है, वो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करेगी।
आप अक्टूबर में जो भी एफर्ट मारोगे, जो भी कर्म करोगे, अब चाहे वो रुकने का है या फिर एफर्ट मारने का है, वही आपकी तकदीर लिखेगा, वही आपका जो है तकदीर बनाएगा। अगर आपने कोई काम बीच में अधूरा छोड़ दिया तो ऑब्वियसली आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने फिर भी विश्वास करते हुए आप आगे बढ़ते गए, ठीक है, अगर आप फिर भी आगे बढ़ते गए कि चलो ठीक है थोड़ा और कर लेता हूँ, थोड़ा और कर लेता हूँ, तो आपको एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिलेंगे जो आपको चाहिए थे, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको मिले। ठीक है, तो अक्टूबर में सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि हो सकता है आप क्विट करने की एनर्जी में आ जाओ, ठीक है, लेकिन आपको वो नहीं करना है। आप अगर उदास हो जाओ कि नहीं कहानी तो यहीं खत्म होगी, मैं तो हार गया, आप पहले ही सोच लो, आपको क्योंकि ऐसा लगा कि शायद मैं हारने वाला हूँ, तो आपने सोच लिया मैं तो हार गया, अब मेहनत करने का क्या मतलब, मैं बैठ जाऊँ। नहीं, आगे तक जाके देखो, क्योंकि अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, आपके कर्म पे डिपेंड करता है। अक्टूबर में आप क्या कर्म करते हैं उस पर डिपेंड करता है। यू आर गुड इनफ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अक्टूबर के महीने में आप काफ़ी कॉन्फिडेंस लूज़ कर सकते हैं, फेथ लूज़ कर सकते हैं खुद पे, यूनिवर्स पे, भगवान पे, अपनी किस्मत पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी एडवाइस भी यही है कि आपको फेथ रखना है, खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है, भगवान पर, यूनिवर्स पर, जिनको भी आप सबसे ज़्यादा मानते हैं कि आप जो चाह रहे हैं वो होगा ही होगा। आपको बस अपना कर्म करते जाना है, सीधा सीधा। आपको किसी का नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या किया, क्यों किया, ये हुआ वो हुआ, सब छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करो, अपने कर्म पे ध्यान देते चलो और चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। जो लोग किसी तरीके के ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में है, जो सेपरेशन में है अपने रिलेशनशिप में, और वो सोचेंगे कि अरे यार अब तो ख़त्म ही हो गया है, कोई मतलब नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप पे वर्क करते रहना है, और आपको जैसा मतलब आपको ऐसा हो रहा है मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी, अरे मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, मेरा सब खत्म हो गया, नहीं। आप खुद पर जितना ध्यान देते जाओगे, कंटिन्यू आप करते जाओगे, हार नहीं मानोगे, आपको आगे जाके वही तरीके का रिलेशनशिप मिलेगा जो आप चाह रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मतलब बेसिकली अक्टूबर का महीना पॉसिबिलिटी का महीना है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने चुना नहीं, अगर आपने कर्म नहीं चुना, अगर आपने एफर्ट मारना नहीं चुना, तो फिर ऑफ कोर्स सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने काम करना चुना, आपने जो कि है एफर्ट मारना चूज़ किया, तो आगे जाके आपको इसके बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। ठीक है, स्पेशली अब हम टैरो देख लेते हैं। स्पेशली आल्सो द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1 विल बी द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर पाइल नंबर 1 will be the month of October for pile number 1. How will be the month of October for pile number 1? Will be the month of October for pile number 1. How will be the month of October for pile number 1? How will be the month of October for pile number 1? For pile number 1. ओके, तो यहाँ पे पहली बात तो मैं बता दूँ कि द लवर्स कार्ड है जो ट्विन फ्लेम का कार्ड माना जाता है। तो इसीलिए शायद मेरे दिमाग में ये ट्विन फ्लेम वाली बात आई, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बहुत लोग सेपरेशन में हो, ट्विन फ्लेम जोनी में हो, या उस तरीके की जोनी में हो जहाँ आप सेपरेशन में हो अपने पार्टनर से। तो वो बात आप बिल्कुल ध्यान रखें, आपको ऐसा हार नहीं माननी कि चलो अब तो कुछ होने ही नहीं वाला है, अब तो सब खत्म हो गया। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको वर्क करते रहना है अपने रिलेशनशिप पे, खुद पर। ठीक है, जो भी गाइडेंस एडवाइस आपको टैरो से मिल रही है, जो भी लव रीडिंग्स आप देखते होंगे, फॉलो करें। ठीक है, स्पेशली खुद पर ध्यान दें और इस कनेक्शन पे क्विट ना करें, हार ना माने। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपको ये नहीं करना है, और हो सकता है आप नहीं भी करेंगे। ठीक है, आप और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा डर में रहने वाले हो अक्टूबर में। मुझे ना काफ़ी ज़्यादा डर और जो बोलते हैं इनडिसाइसिवनेस या डाउट की एनर्जी दिख रही है आप लोगों के अंदर। ठीक है, कि आप ना बहुत ज़्यादा डाउट में आ जाओगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है हमारे पास, कि
चीज़ें उस समय पे, जैसे कि आपने ना शायद सोच के रखा हो या आप ऐसा सोचोगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी उस तरीके से, या फिर उस समय पे नहीं होगी जब आप चाह रहे थे, तो आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड मुझे यहाँ पे लग रहे हैं अक्टूबर के महीने में, और स्ट्रेस्ड भी दिख रहे हैं, दुखी भी लग रहे हैं कि यार मैंने जो सोचा था वो क्यों नहीं हुआ, अभी तो मुझे लगा था कि यार हो जाएगा, अभी तो हो जाना चाहिए था, फिर क्यों नहीं हुआ। और इस कारण आप बहुत ज़्यादा डाउट में, और आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा डाउट में आ जाओगे, डर आ जाएगा आपके अंदर कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या ये नहीं होना, क्या ये नहीं हो सकता है, क्या मेरी किस्मत में ये चीज़ नहीं लिखी है, इज़ इट नॉट सपोज टू हैपन। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ये एनर्जी मुझे यहाँ आपके अंदर दिख रही है अक्टूबर के महीने में। आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में आ जाओगे, क्वीन ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा था कि एक जनरल एडवाइस है सब लोगों के लिए कि स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करें। स्पिरिचुअलिटी बेसिकली फेमिनिन एनर्जी होती है और प्रैक्टिकलिटी मैस्कुलिन एनर्जी होती है। तो यहाँ पे आप मुझे एक्सट्रीमली फेमिनिन एनर्जी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि है इमोशंस, जो कि है सिर्फ सपने देखना, ड्रीम करना, दिमाग में सिनेरियोज बनाना, ओवर थिंकिंग करना, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। बहुत दुखी हो जाना, बहुत जल्दी से दुखी हो जाना, या बहुत जल्दी से जो कि है बस मतलब सोच में कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि आगे ऐसा होगा, मैं ऐसा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ ऐसा होगा, वो एनर्जी में आप रहोगे। आप कुछ कर नहीं रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके लिए आप कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो कि ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाना चाहिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि अक्टूबर के महीने में आपके लिए, ठीक है, आपका कोई सपना है, आप कुछ चाह रहे हो, बहुत दिलों जान से आपने बहुत चाहा है, और कि आप कुछ विश कर रहे हो कि अक्टूबर में ये चीज़ हो जाए, प्लीज़ भगवान ये चीज़ हो जाए। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके एकदम उस पर अटक रखे हो कि भैया ये हो जाए, बस ये हो जाए अक्टूबर के महीने में, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ आपको होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, या आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये चीज़ शायद नहीं होगी, या जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उसके हिसाब से तो शायद नहीं होना है, तो इसलिए आप फिर दुखी हो जाओगे, आप अपने आप को डाउट करोगे, आप यूनिवर्स को डाउट करोगे, खुद को डाउट करोगे, एनर्जीज़ को डाउट करोगे और टेंशन में आ जाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और किसी तरीके की साइकिल एंड हो रही है। द वर्ल्ड कार्ड है हमारे पास, मुझे यहाँ दिख रहा है किसी तरीके की साइकिल एंड हो रही है, किसी तरीके का जो आप कोई सिचुएशन है वो एंड हो रही है, ठीक है, वो एंड हो रही है, अक्टूबर के एंड तक हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे डाउट करते रहे, आपका ऐसा भरोसा और फेथ अगर उठ गया यूनिवर्स से, तो वो चेंज भी हो सकता है, क्योंकि नथिंग इज सेट इन स्टोन, क्लियर कार्ड है हमारे पास। अगर आपने बिलीव करना छोड़ दिया, भरोसा करना छोड़ दिया, कर्म करना छोड़ दिया, ये सोच के कि ये तो नहीं ही होने वाला है, तो फिर वही होगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहे, आपने बिलीव किया कि ये हो जाएगा, मैं करके रहूँगा, करके रहूँगी, आपने एफर्ट मारा है, आपने चीज़ें उस हिसाब से करी हैं, वो किया है, तो रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे। ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लीजिए, पाइल नंबर 1, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डाउट करने वाले हैं, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आने वाले, सिचुएशन ही ऐसी बन जाएगी कि आपके अंदर डाउट्स आ जाएंगे। तो ये आपका टेस्ट है, अगर आपने इस पॉइंट पे फेथ लूज़ कर दिया खुद पर या यूनिवर्स पर या भगवान पर, तो फिर आपको कोई, मैं क्या बोलूँ, फिर आपको यही समझ जाना चाहिए कि हाँ कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और एफर्ट मारो, अगर आप एफर्ट नहीं ये सोच के बैठ जाओगे कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं क्या ही कर लूँगा या मैं क्या ही कर लूँगी, तो फिर नहीं होना है। आपको एफर्ट मारने की बहुत ज़रूरत है अक्टूबर के महीने में। आप याद रखें, एक्शन एक्शन एक्शन, सिर्फ सोचना नहीं है, सिर्फ बैठे बैठे बस ख्वाब नहीं देखने हैं, या बैठे बैठे अजम्पशंस नहीं लगाने कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं, काम करना है। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं होगी, या ऐसे आसार हैं कि वो चीज़ आपके फेवर में नहीं होगी, तो अपना एफर्ट मारो कि वो आपके फेवर में आ जाए, क्योंकि आपकी मेहनत देख के यूनिवर्स आपकी और मदद करेगा। आप एक हाथ आगे बढ़ाओगे तब जाके यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ के आपको और आगे बढ़ाएगा। अगर आप यहाँ अपना हाथ ही नहीं बढ़ा रहे हो, यूनिवर्स यहाँ एक हाथ दे के बैठा हुआ है और आप अपना हाथ ही नहीं बढ़ा रहे हो, तो कैसे पकड़ेगा वो आपको, ऊपर कैसे खींचेगा, ये बात आप समझे। द लवर्स कार्ड का मैं हमेशा ये मीनिंग तो निकालती हूँ, मुझे भी याद है, जो मेन लवर्स कार्ड होता है मेन टैरो में,
उसमें यही है कि एक हाथ तू दे और मैं एक हाथ मैं दूंगा और मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता कि तू मेरे को पकड़ के और खींच के ले जा ले भैया और मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब भी आप डाउट में हो तो आप याद रखें कि डाउट मतलब आपका कर्म पे डिपेंड करता है रिजल्ट, ठीक है। फेथ रखना है आपको अक्टूबर के महीने में। तो पाइल नंबर 1 ये थे आपके लिए मैसेजेस अक्टूबर के महीने के लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, यहाँ मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, ओके। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी है मैंने, और साथ में डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने दूसरे चैनल की भी लिंक डाली है, तो आप मुझे वहाँ जाकर भी सपोर्ट कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको वैसे भी थैंक यू कहना चाहती हूँ आपके सपोर्ट के लिए और आपके वीडियो देखने के लिए, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, अपनी लाइफ के साथ गाइडेंस के साथ। थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोग मेरी लाइफ में हैं और मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आई लव यू एंड हैप्पी नवरात्रि। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों के नाम JKLMNOPQRSTUVWXYZ से शुरू होते हैं या फिर जिन लोगों को ये पायराइट क्रिस्टल अट्रैक्ट कर गया, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं कि अक्टूबर का महीना पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, ओके। सबसे पहला है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, the answers you need are coming, nothing will come of this situation, a win-win outcome is forecast and new romantic cycle begins। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास 2 लीब्रा के कार्ड हैं, फुल मून इन लीब्रा एंड न्यू मून इन लीब्रा, और ये हमारा लीब्रा का सीज़न भी है अक्टूबर, और साथ ही में क्या बोल रही थी, अभी हमारा शायद न्यू मून इन लिब्रा भी गया है, ठीक है। तो जिन लोगों की सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन लिब्रा है, तो उन लोगों के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पर्सनल रीडिंग टाइप भी हो सकती है। लेकिन मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा अक्टूबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस मुझे आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप्स और लव लाइफ लग रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप्स यानी फैमिली के साथ फ्रेंडशिप्स जो होती हैं, जिनमें आप लोगों को प्यार करते हो बेसिकली, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे रिलेशनशिप्स हो, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। अगर आपके लव लाइफ में या रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली में कोई प्रॉब्लम सिचुएशन चल रही थी, तो वो चीज़ मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे। प्रॉब्लम नहीं, मतलब सिचुएशन चल रही थी और आप किसी तरीके का एफर्ट मार रहे थे, ऑलरेडी कुछ हो नहीं रहा था, कोई आपको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा हो, लेकिन आप एफर्ट मार रहे हो कि चलो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो अब जो है हो जाएगा, चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी अब अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर का महीना मुझे आप लोगों के लिए काफ़ी लकी दिखाई दे रहा है, स्पेशली रिलेशनशिप्स के मामले में। और अब जो है चीज़ें ग्राफ ऊपर जाता हुआ मुझे दिख रहा है अक्टूबर के महीने में। अभी तक अगर आपका ग्राफ नीचे जा रहा था, कुछ सही नहीं हो रहा था, सब खराब हो रहा था कनेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में, तो अब ये ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे। अब ये धीरे 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 अब तेजी पकड़ेगा। अभी हो सकता है 1-2 चीज़ें कुछ पॉजिटिव हुई हों छोटी मोटी, लेकिन अब जो है तेज़ी से ग्राफ ऊपर जाएगा और चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। आपके रिलेशनशिप सही होते जाएंगे लोगों के साथ, या जिनके साथ भी आपका अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा था, वो रिलेशनशिप्स आपके सही हो जाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा ड्यूअल एनर्जी दिख रही है, और ड्यूअल एनर्जी दिख रही है, इमोशंस दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन दिख रहा है आप लोगों के लिए अक्टूबर के महीने में, ठीक है। और आपको जो क्लैरिटी चाहिए थी अगर किसी कनेक्शन में, किसी सिचुएशन में, वो क्लैरिटी भी आपको अक्टूबर के महीने में मिल जाएगी, ठीक है। अभी तक जो भी सिचुएशन चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी अभी तक, तो अब वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल ही, और अब एक नई शुरुआत होगी आपके रिलेशनशिप की। जो भी हो, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, जो सिचुएशनशिप, उसकी एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नए लेवल पे आप लोग जाने वाले हैं, ठीक है। काइंड ऑफ लाइक एक क्लीन स्लेट मिलने वाली है आपको। अगर आप लोगों को पता है क्लीन स्लेट मतलब क्या, कैसे बताऊँ मैं, कि एक कोरा कागज़ होने वाला है। अभी तक एक कागज़ पे बहुत कुछ लिख रहे थे, बहुत कुछ लिखा हुआ था, प्रॉब्लम्स, ये वो हो रहा है वो हो रहा है वो हो रहा है। अब अक्टूबर के महीने में आपको भगवान यूनिवर्स एक खाली पेपर देंगे,
आपके रिलेशनशिप का या जो भी है आपके कनेक्शन का, और उस पे जो है आप लिखेंगे, उस पे अब जो आप नया लिखेंगे, अब वो नया चैप्टर शुरू होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है। आपका बहुत अच्छा समय रिलेशनशिप्स वगैरह में आने वाला है, और बहुत अक्टूबर का महीना तो मतलब अक्टूबर के एंड में तो आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। सब चीज़ धीरे धीरे बेहतर 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 होती जाएंगी, और क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आपका कोई इंसान था, आपको कोई बोल रहा था कि अरे वो तुम्हारा भला नहीं चाहता है, वो इंसान तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था वैसा बोल रहा था, लेकिन आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था आप किस पे विश्वास करें, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, तो अक्टूबर के महीने में आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सही बोल रहा था कौन झूठ बोल रहा था। मतलब ऐसा कुछ होगा कि आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि कौन सही कौन गलत, या कौन इंसान आपके लिए सही है या गलत है। अगर किसी सिचुएशन में आपको कन्फ्यूजन था, ठीक है, कि क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तो उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। एकदम सारा जो कोहरा था अभी वो सब साफ हो जाएगा, और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। जो लोग आपका भला चाहते हैं, जो लोग आपके लिए मायने रखते हैं, या आप जिन लोगों के लिए मायने रखते हैं, आप लोग और क्लोज आ जाओगे। जो जहाँ पे एक्चुअल जेन्युइन प्यार है वो सब लोग आपके पास आ जाएंगे, और जो लोग आपका भला नहीं चाहते, जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते, वो लोग और दूर जाते जाएंगे, या वो एकदम निकल ही जाएंगे पतली गली से, ठीक है। और आपका अच्छा समय अब शुरू हो रहा है। अगर अभी तक आपने बहुत स्ट्रगल कर रहे थे आप, तो अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। एक नई शुरुआत भगवान आपको गिफ्ट में दे रहे हैं, वो भी एक बैलेंस्ड शुरुआत, जहाँ पे सब कुछ बैलेंस्ड रहेगा। अब आप किस कांटे में, अब आप किस साइड ज़्यादा भार डालते हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आगे का लाइफ 2023 जो आपका है वो आपका कैसा चलेगा, ठीक है। अभी आपके ऊपर है। भगवान आपको बिल्कुल खाली ऐसा तराजू दे रहे हैं, भगवान आपको बिल्कुल खाली स्लेट दे रहे हैं। अब आप उसमें क्या लिखते हो, किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देते हो, वो अब आपका पूरा 2023 डिसाइड करेगा। अदरवाइज जो पुरानी चीज़ें थी वो सब खत्म होने वाली हैं, पुरानी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं, पुरानी जो कन्फ्यूजन्स थे वो क्लियर होने वाले हैं, सब एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके ऊपर है कि आगे आप क्या करते हैं, ओके। अब थोड़ा हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि क्या और भी चीज़ें हैं, बातें हैं ध्यान में रखने के लिए अभी। और ये स्पेशली जो लोगों का लिब्रा सन मून या राइजिंग है, लिब्रा राशि के जो लोग हैं, सन मून राइजिंग, उन लोगों के लिए स्पेशली ये बहुत ज़्यादा बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए। सेंड मी आल्सो द मैसेज फाइल नंबर 2, हाउ विल बी द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर फाइल नंबर 2। How will be the month of October for pile number 2? Tell me how will be the month of October for pile number 2? Wow. Month of October for pile number 2. How will be the month of October for file number 2? How will be the month of October for file number 2? बाप रे बाप, the month of October for file number 2. ओके, तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, मैं बाप रे बाप और ऐसे ऐसे वाव वाव क्यों कर रही थी, ठीक है। आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपके पास 3 मेजर आर्काना है, किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तीनों किंग एनर्जी है, और एम्परर, दी एम्परर। इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए हो सकता है। अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आप फाइनेंसेस में
रिलेशनशिप्स में, कम्युनिकेशन में, इमोशंस में, सब में बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाओगे। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, सब चीज़ आपके फेवर में होगी और आप कंट्रोल में रहोगे। हर एक चीज़ के आप कंट्रोल में रहोगे, आपकी और पावर बढ़ जाएगी अक्टूबर के महीने में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि अब आपको क्लियरली पता है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपको क्लियरली सब कुछ दिख रहा है। आप अपनी पावर में और कंट्रोल में आ जाओगे, आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में आ जाओगे, आप अपनी पावर में आ जाओगे। इसलिए इतने सारे तीनों किंग और उसके साथ एक एम्परर है, ये बहुत बड़ी एनर्जीज हैं। तो मजाक की बात बिल्कुल नहीं है, ये मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रही हूँ, पर ये बहुत बड़ी एनर्जीज हैं कि आपका हर चीज़ में कंट्रोल है, आपका इमोशंस में कंट्रोल है, आपका थिंकिंग में, मेंटल स्टेट में कंट्रोल है, आपका ग्राउंडेडनेस है, आपका फाइनेंसेस में या ग्राउंडिंग चीज़ों पे कंट्रोल है। और दी एम्परर तो अपने आप ही वो इंसान होता है जिसमें अथॉरिटी होती है, जिसके पास हर चीज़ की अथॉरिटी, हर चीज़ का कंट्रोल, हर चीज़ की पावर होती है। वो है दी एम्परर, दी अटमोस्ट, सबसे ऊपर। तो यहाँ पे आपके हाथ में होगी कंट्रोल, आपके हाथ में होगा पावर अपनी आगे की कहानी लिखने का। अब आप जो करेंगे वही होगा, आप जो चाहेंगे वही होगा अक्टूबर के महीने में। बहुत लकी मुझे मंथ दिख रहा है आपके लिए यहाँ पे। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, आपको कोई धोखा मिला है, ठीक है, किसी ने आपको धोखा दिया है, तो अब वो हील होगा, ठीक है, अब वो हील होगा। अगर आपको रिवलेशन हो रहा है किसी ने आपको धोखा दिया है, तो वो चीज़ भी आपके भले के लिए, ताकि अब आपको क्लैरिटी मिले, आपको पता चलेगा, आपके सामने सच आएगा कि किसी ने आपके पीठ पे छुरा घोंपा है, या फिर आपको कोई हो सकता है, कोई इंसान जाने अनजाने आपको आपके सामने अपनी असलियत दिखा दे, जिसमें आप हर्ट तो होंगे, लेकिन आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, जिसके कारण, जिसके रिजल्ट में आप दी एम्परर बन जाओगे। आपके हाथ में पावर आ जाएगी, आपके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा, और अब आप बोलोगे कि भाई अब मैं बताता हूँ या मैं बताती हूँ कि क्या करना है, या अब मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक मुझे क्लैरिटी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कौन सही है कौन गलत है, या क्या हो रहा है लाइफ में, मुझे क्या समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अब जब मेरे सामने सच्चाई आ गई है, तो अब मुझे पता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, किस पर विश्वास करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, राइट। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2, क्योंकि बहुत बड़ी एनर्जी है यहाँ पे, बहुत बड़ी एनर्जी है ये। मतलब आप कंट्रोल में रहोगे अपनी लाइफ के, अपने लाइफ के सिचुएशंस के। और मैं यहाँ बता दूँ, बहुत लोगों के लिए मेजर, अगर आपके ऊपर किसी ने कोई गलत इल्ज़ाम लगाया था, अगर आप को कोई ओवरशैडो करने की कोशिश कर रहा था, आपके बारे में गलत बातें, रूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहा था, उसकी पोल खुलने वाली है, ठीक है। उसकी असलियत सबके सामने आएगी, सबके सामने सच आएगा, जिससे आपकी इज्जत, आपकी ऑनेस्टी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी लोगों के सामने, और आप रिडीम कर लोगे। अभी तक हो सकता है आप परेशान इसलिए थे कि कोई आपकी बात समझ नहीं रहा था, कोई आप पे विश्वास नहीं कर रहा था, सब लोगों के सामने कुछ गलत गलत बातें आ रही थी जो आपने कुछ किया भी नहीं, कुछ नहीं, आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे थे। लेकिन अब जो है सब क्लियर हो जाएगा, या कुछ ऐसा प्रूफ आएगा, या आपके पास ऐसा प्रूफ आएगा, या सबके सामने ऐसा कुछ प्रूफ, या सामने खुलेआम ऐसी कोई चीज़ होगी कि सबको पता चल जाएगा कि कैसा, मतलब कि आप सही थे या आप गलत नहीं थे, और आपके हाथ में पूरी पावर आ जाएगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अभी तक आप काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आपने हर एक कोशिश करी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, अपनी रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने की, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की, आपने सब कुछ किया था। अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप फाइटर थे, आप फाइट करते आ रहे थे, आप फाइट, इतने टाइम से आप फाइटर एनर्जी में थे। लेकिन अब जो है आपकी फाइट का आपको जो कि फल मिलेगा, और अब आपकी फाइट फाइनली ख़त्म होगी, और आप ये जंग जो है जीत जाओगे। अगर आप अभी तक किसी तरीके की जंग लड़ रहे थे किसी के साथ, किसी सिचुएशन में, किसी ड्रामा में, तो वो जंग ख़त्म हो जाएगी अक्टूबर के महीने में, और आप वो जंग जीतने वाले हो। इसलिए किंग 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 एंड द एम्परर है। सिर्फ 2 कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ वॉन्ड, जो आपके सिचुएशन बता रहे हैं, बाकी तो पूरी एनर्जी ही किंग है भाई।
आप कंट्रोल में हो हर चीज़ के, इमोशंस के, दिमाग के, खुद के भी और लोगों के भी। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रेंथ है, मतलब अमेजिंग। पाइल नंबर 2, ये तो बहुत ही प्यारी, क्या बोलूँ मैं, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब मैं ताली बजाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, आप काफ़ी हेल्पलेस भी फील कर रहे थे काफ़ी समय से कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं लोग मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे, या मेरा पार्टनर मुझे समझ क्यों नहीं पा रहा है, या मेरा पार्टनर दूसरे इंसान की असलियत क्यों नहीं देख पा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अगर हो रही थी आपकी लाइफ में, तो वो अब जो है सारा सच सामने आएगा, सारी क्लैरिटी मिलेगी, ना कि सिर्फ आपके लिए, बट बाकी लोगों के लिए भी, दूसरों के लिए भी, दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, जिस कारण आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, लोग आपको ज़्यादा मानने लग जाएंगे, और आपको आपकी प्राइड, आपका सब वापस मिल जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट आपको वापस मिल जाएगी, और आप एकदम प्राइड के साथ खड़े होंगे अक्टूबर के महीने में। आपको फेथ, आपका बिलीफ भगवान पे, यूनिवर्स पे, कर्म पे, सच्चाई पे जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और साथ ही में आपको जैसे अगर किसी की असलियत पता चली है, तो अब आप इस पावर में आ जाओगे कि वो इंसान आपको दोबारा हर्ट ना कर पाए, और वो इंसान दोबारा आपके साथ ऐसा गंदा कि गेम ना खेल पाए। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि अब आप बोलोगे कि अच्छा बेटा, अभी तक मेरा तुमने बहुत फ़ायदा उठाया है, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है, अब करके बताओ। ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि अब मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, अब कोई मुझसे लड़ नहीं सकता, जो लड़ेगा वो तो भरेगा, ठीक है, भरेगा मतलब जो भी है गिरेगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ना कि आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे, आप अपने आसपास अपने लव्ड वंस को भी प्रोटेक्ट करोगे, जिनके साथ गलत हुआ, हो सकता है किसी और के साथ भी गलत हुआ था, तो आप उनको भी प्रोटेक्ट करोगे, आप सच्चाई की रक्षा करोगे। आप बहुत अमेजिंग पावरफुल एनर्जी में रहने वाले हो मंथ ऑफ अक्टूबर में, बहुत ब्यूटीफुल मंथ रहेगा आपके लिए। आप तो बहुत खुश होने वाले हो, और साथ में आपको गर्व होगा खुद पर कि आपने इतना लड़ाई लड़ी है, फाइट किया है, वो वेस्ट नहीं गया है, और आपको फाइनली जस्टिस मिला है। ये मुझे यहाँ दिख रहा है पाइल नंबर 2। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, आपने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और अब जो है उस लड़ाई का रिजल्ट आने वाला है। झूठे इल्ज़ाम, एलिगेशंस, धोखे, और ना जाने कितने दुख देखे हैं आपने अभी तक, वो सब खत्म हो जाएंगे, और एकदम ग्राफ ऊपर हो जाएगा। ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 2, ये हैं आपके मैसेजेस आज के लिए। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो यार, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दूसरे चैनल की लिंक दी है, उसको आपको सपोर्ट करना है तो कर सकते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच मुझ पर भरोसा रखने के लिए, मुझे फॉलो करने के लिए, मेरी गाइडेंस देखने के लिए, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, और ये वीडियो देखकर मुझे सपोर्ट करने के लिए। आई एब्सोल्युटली लव यू ऑल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, एंड मैं कहना चाहूँगी आई एम सॉरी फॉर एनी मिस्टेक दैट आई हैव मेड, प्लीज़ फॉरगिव मी, एंड थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, मुझे अच्छा फील करवाने के लिए, एंड आई लव यू। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।